हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की ये जो वीडियो है वो भी सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। फाइटिंग फॉर द जस्टिस विच सुशांत सिंह राजपूत डिजर्व्स बाय एनी मीन्स। एंड अभी तक लग कुछ नहीं रहा है कि गवर्नमेंट भी कोई उसको कोई इंटरेस्ट है इस मामले में। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, मुझे लगता है, मुझे क्या सबको लगता है कि ये एक मिस्ट्री ही रह जाएगा। मुझे जैसे लग रहा है। और आई थिंक नो बडी इवन पब्लिक डिमांड्स आर शोइंग इन द यूट्यूब वर्ल्ड और मीडिया वर्ल्ड कि सुशांत के लिए सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सभी लोग जोर दे रहे हैं, लेकिन कुछ तबके के लोग हैं आइदर इन पॉलिटिक्स, मेजॉरिटी। मुझे लगता है अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अगर कोई इंटरेस्ट होता तो अब तक सीबीआई इंक्वायरी आ चुका होता। मेरे ख्याल से कुछ है जो ये लोग टाइम ले रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी देने के लिए। दे ऑल्सो नो कि जिस तरीके से ये डेथ मार्क्स उसके गले के ऊपर था, वो सीधा सा मतलब वो पॉइंट आउट करता है कि वो मर्डर मिस्ट्री है जिसको बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग तो मैंने देखा है रो भी रहे हैं। आज कुछ तरुण खन्ना नाम का एक कोई एक्टर है, छोटा मोटा एक्टर, जो यूट्यूब में आज पहली बार आया है और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो चाणक्य का रोल किया था उसने सीरियल पे, और सीआईडी में भी कभी कभी देखा गया है, सीआईडी सीरियल में। तो उस तरीके का बंदा जो सुशांत को अपना आइडियल मानता है, जो बोलता है कि ही वॉज द नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार, अपकमिंग सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, जिससे इनको इतनी जलन थी कि ये अपने आप को रोक नहीं पाए और दे फिनिश्ड हिम अप। उसका बोरिया बिस्तर गायब कर दिया सुशांत सिंह राजपूत का। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं उसका द ब्राइटेस्ट ऑफ टैलेंट जो था वो भी जिम्मेवार है उसके लिए। हम इसको जिम्मेवारी मानेंगे, क्योंकि इस समाज में तो कुछ भी अच्छा होना मतलब किसी के लिए खटकता है, किसी के लिए अच्छा है। तो यू आर नॉट बीइंग अपलॉडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। कहीं ना कहीं किसी के लिए आप दुश्मन बन जाते हैं। अच्छाई को भी जम के तारीफ नहीं करते ये लोग, ठीक है। और जो नेपोटिज्म का माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है, जैसे इनके बाप का बॉलीवुड हो, या कोई लोग मतलब अपने बाप की बपौती समझ के उस चीज़ को अपना मानते हैं और किसी दूसरे को एंटर नहीं करने देते उस फील्ड में। जो अच्छा करे वो भी मरते हैं, जो बुरा करे वही जी रहे हैं। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ सोसाइटी दैट वी लिव इन। पब्लिक डिमांड्स के बावजूद भी सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं आ रहा है, समझ के बाहर है। तो लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगा, आम लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगा, आप सोच सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी अगर जस्ट मरने के बावजूद भी जस्टिस के लिए तड़प रहा है उसकी आत्मा, और पब्लिक डिमांड, हैवी पब्लिक डिमांड है कि उसकी इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी आए, बावजूद भी कोई स्टेप्स नहीं लिया जा रहा है। और दिन ब दिन जैसे बीतते जाएंगे, दिन जैसे बीतता जाएगा वैसे सबूत धीरे धीरे मिटता जाएगा एंड थिंग्स विल कम टू, लोग भूल जाएंगे। अपरेंट सी बात है, आम सी बात है। कोई टैलेंट अगर जाता है तो इस देश की नीति है, दुनिया की रीत है, लोगों की सोच है, ये धारणा है, ये आदत है कि वो तो एक दिन गायब हो जाएगा। लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी जिंदा हैं। जिस तरीके से यूट्यूब में ट्रेंड चला हुआ है कि लोग उसको भूलेंगे नहीं, और जो टैलेंट जो होता है उसको कभी कोई भूल नहीं पाता है। सुशांत सिंह राजपूत मीडिया वर्ल्ड में जिंदा है, इंटरनेट वर्ल्ड में जिंदा है, वीडियो वर्ल्ड में जिंदा है। तो वो जिंदा ही रहेगा और लोग उसको याद करेंगे, डेफिनेटली याद करेंगे। और ये जो जस्टिस डिनाइड कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यही चीज़ हो रहा है जो आम लोगों के साथ होता है इस देश में, वही सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही हो रहा है ये। और उस जैसे आदमी के साथ अगर हो सकता है तो आप खुद सोच सकते हैं। और ये कौन करवा सकता है, कौन दबा रहा है, कौन डिले करवा रहा है, किसके ऊपर ये फंदा पड़ने वाला है। ये जो दाग जो है, जो ये कुकर्म कुकृत्य जो किया है जिसने भी उसको मार के, मेरे ख्याल से दे विल बी द, लोग उसको समझ जाएंगे और लोग जानते भी हैं कौन है, नहीं है, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये तो अंडरवर्ल्ड और डार्क वर्ल्ड फैंटेसी और बॉलीवुड जिस तरीके से बाहर से दिखती है वो अंदर से होती नहीं है, वो इस बात से पता चलता है। और मर्डर को भी सुसाइड घोषित कर दिया जाता है। और इलिटरेट लोगों की राज है। ऑल
अब क्या बोल सकते हैं, मतलब यू फील वेरी बैड, पीपल लाइक सुशांत सिंह राजपूत इज गेटिंग, यू नो not getting justice even after so many days passed by. 20 दिन से ऊपर हो गए मेरे ख्याल से उसके मौत को, एंड स्टिल पीपल आर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कमिंग टू ए पर्टिकुलर कंक्लूजन। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या है इस देश की न्याय नीति, इस देश की न्याय प्रणाली और किस तरीके से काम करती है। तो यू कैन से हाउ पब्लिक कैन बी pissed ऑफ दिस काइंड ऑफ inactions being taken, and even though सबको सामने दिख रहा है कि किस टाइप का केस है, क्या इस केस में है, कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व हो सकता है, ये सुसाइड है या मर्डर है। कुछ लोग इसको डेलिबरेटली सुसाइड बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक जानती है कि डेलिबरेटली मर्डर है। तो मर्डर का केस को सुसाइड घोषित करना, आई डोंट नो किसको, ये किस राजनीतिक पार्टी को लाभ दे रही है, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। एंड व्हाट फॉर, उसके मौत से किसको लाभ हो सकता है, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। किस पॉलिटिकल पार्टी को लाभ हो सकता है। तो यार ये छिछोरागिरी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, और ये कुछ अंधे लोग कर रहे हैं जिनके पास दिमाग नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं, टैलेंट नहीं, कुछ नहीं, और ये नचनिया और ये वाला काम करके लोगों को उल्लू बना के पैसा कमाते हैं लाखों करोड़ों में, और सोचते हैं वो हिंदुस्तान के राजा हैं, भारत के राजा हैं, भारत को नचाते हैं। उसको मतलब उनको आता है जेब से पैसा निकलवाना, बस कैसे पैसा जेब से निकले, ये लोग यही धंधा करते हैं। बॉलीवुड इज नथिंग बट अ धंधा। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्लॉक टुगेदर, joined to form a syndicate running the dark secret world, only limited to them, do not expose to not exposing to the people of the outside world, and not even allowing them to enter and understand the type of processes which generally dominates the Bollywood phenomenon. Out of my mind, मैं बहुत दुख हो रहा है कि कैसे talent like that guy is being denied justice even after 20-25 days has passed by. जो डेथ मार्क्स हैं गले में साफ दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, आइज से दिख रहा है कि यार he has been murdered. He can't be declared as a person who has committed suicide. ये तो कायरता वाली बात है। एक राजपूत लड़का, और राजपूत ना भी बोले, जो राजपूत लिखता था पता नहीं, such a talented and hard working honest guy, मतलब उसका कत्ल कर दिया गया बहुत बारीकी से, और उसको रास्ते से हटा दिया गया, और पता नहीं कब जस्टिस मिलेगा उसको। आई एम जस्ट प्रेइंग कि ही गेट्स जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। दिल को लगता है कि उसके बारे में कुछ बोलूँ कि यार अगर सब लोग मिलके साथ नहीं देंगे, अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, ओनली गॉड नोज किसको जस्टिस मिल सकता है इस देश में। आम जनता कैसे जी रही है इस देश में न्याय प्रणाली में, और कितना लंबा न्याय प्रणाली अपनी समय लेती है, सबको मालूम है। देश में जो समाज में और पूरी दुनिया में लोगों का मानसिकता और समाज ऐसा बन चुका है कि पैसे वालों के मतलब दे रूल द वर्ल्ड। साम दाम दंड भेद लगवा के अपना काम निकलवाते हैं, और वही हो रहा है अभी। द बिगीज आर रूलिंग द वर्ल्ड, एंड क्या मैं बोल सकता हूँ, जस्ट प्रेइंग कि उसको जस्टिस जल्द से जल्द मिले, और भगवान कह रहे जैसे कोई बोल रहा है कि उस देश में पैदा नहीं होगा दूसरी बार, अच्छा ही है इस देश में पैदा ना हो। हमारी देश जो एक समय एक राम राज्य हुआ करता था, आज मतलब रावण राज में जी रहा है। सोसाइटी के, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही ये समाज के बारे में बोल रहा हूँ कि समाज की मानसिकता देखिए। जो समाज मतलब गंवार लोगों को, अंधे लोगों को, और जो क्रूड लोग हैं उनको सर पे उठाती है, जो लोग अच्छे हैं उनको मतलब ये करती है। जस्ट कांट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी बिहाइंड दिस सच टाइप ऑफ रूल विच एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। ये जस्टिस देने में इतना टाइम क्यों लगता है, तो काहे का जस्टिस सिस्टम और क्यों इतना टाइम ले रही है, जस्ट गॉड नोस। सीबीआई इंक्वायरी देने में क्या जाता है किसी को। तो लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होता है आगे जाके, देखते हैं। न्याय प्रणाली पे भरोसा है, इस देश पे भरोसा है, देश की राजनीतिक जो अच्छे लोग हैं उन पे भरोसा है, और क्या, देखते हैं।
थैंक यू।